वंदामी भंते जी। मंगल। भंते जी, मेरा सवाल मेडिटेशन से रिलेटेड है। जैसे जो ये मार्ग है जिसमें हमको शील पालन करने होते हैं, और इससे हमारी जो समाधि है उसके लिए वो सहायक होते हैं। लेकिन मुझे शील पालन करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं शील पालन करती हूँ, पंचशील, और उपोषद के दिन उपोषद भी ग्रहण करती हूँ। और पुण्य करने का जितना भी अवसर मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ अधिक से अधिक पुण्य करने की। लेकिन मेरी समाधि नहीं लग पाती है, मतलब मैं ध्यान के लिए नहीं बैठ पाती हूँ। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, या अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब अगर नहीं करती हूँ ध्यान तो। मुझे यही जानना था। हम्म, तो शील पालन तो ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं कि आप करते होंगे, लेकिन क्या हम बारीकाई से शील पालन करते हैं? है ना? तो देखना है, जो पंचशील है वो पंचशील में भी क्या है कि जैसे हमें समझना है किस प्रकार से हम पंचशील पालन कर सकते हैं। और तीन प्रकार से पंचशील को पालन करना होता है ना? एक तो काया से, एक तो वाचा से, और एक मन से। तो काया से तो हमें लगता है कि हम जो है शील पालन कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ तो भी बोल देते हैं और हमें लगता है कि हम बोल रहे हैं बाहरी, तो वाचा से भी हमारा शील पालन होता है। हम बोलते नहीं तो हमारा शील पालन होता है। लेकिन क्या होता है कि हम मन से बहुत बार शील का जो है खंडन होता रहता है ना? मन से शील का खंडन किस प्रकार से होता है? समझो, मुसावादा वीरमणि का शील है ना? उसमें चुगली नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, या फिर संभव लाफा वीरमणि का है कि व्यर्थ बड़बड़ नहीं करना। लेकिन हमारा माइंड तो है, माइंड में हम हमेशा बातें करते ही रहते हैं। तो माइंड में हम बातें करते रहते हैं, तो इसीलिए वो वहां पे शील जो है हमारा परिपूर्ण नहीं होता है। तो इसीलिए शील का अर्थ क्या होता है कि जो विनय है, भगवान बुद्ध ने विनय क्यों बताया कि छोटी से छोटी चीज हमें नहीं करना है, छोटी से छोटी गलती भी हमें नहीं करना है। जैसे समझो चींटियां भी दिख रही है, तो हमें चींटी या है नीचे तो वो मर नहीं जाए, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक चलना होता है। तो शील का उद्देश्य यही है कि हम सावधानी बरतें। हाँ, सावधानी से क्या होता है कि हमारी सजगता बढ़ती है, सजगता से हमारी स्मृति बढ़ती है, स्मृति से हमारी समाधि बढ़ती है। तो शील का पूरा जो निचोड़ है, सार है, वह क्या है? स्मृति ही है ना? समाधि का भी सार क्या है? स्मृति ही है। तो सम्यक स्मृति जब लगती है तो वो सम्यक समाधि की अंग बन जाती है। तो स्मृतिमान रहना है हमें। तो जैसे क्या होता है कि हम बहुत सारे, हमें तो लगता है कि क्या है कि जैसे हम प्राणी हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम चोरी भी नहीं कर रहे हैं, है ना? हम व्यभिचार भी नहीं कर रहे हैं, हम जो है झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, हम जो है मादक पदार्थ का सेवन नहीं कर रहे, तो इसका अर्थ है कि हमें लग रहा है कि हम शील पालन कर रहे हैं। लेकिन हम्म। ऐसा तो कोई भी हो सकता है कि जो हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा व्यक्ति है वो भी प्राणी हिंसा नहीं करता, वो भी चोरी नहीं करता, वो भी व्यभिचार नहीं करता, वो भी झूठ नहीं बोलता, है ना? वो भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता। तो क्या इसका तात्पर्य यह है क्या कि वो शील पालन कर रहा है ना? तो ऐसा नहीं है। शील में दो अंग होते हैं। एक तो क्या होता है कि एक तो चारित अंग होता है और एक वारित अंग होता है ना? वारित ओ। अंग माने कि जो है प्राणी हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है, ये सब चीजें नहीं करना है। ये ना, इसको बोला है वर्ज, वर्ज करना, वारित करना, दूर करना। लेकिन हमें क्या चारित करना है, आचरण में क्या लाना है ना? प्राणी हिंसा तो नहीं करनी है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? प्राणी हिंसा नहीं करनी है तो प्राणी हिंसा नहीं करनी है, इसका मतलब क्या है कि हमें प्राणियों को हेल्प करनी है, प्राणियों का सेवा करनी है, प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना है, करुणा भाव रखना है, मुदिता भाव रखना है। हम तो इस प्रकार से प्राणी हिंसा नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि प्राणियों को हमें हेल्प करनी चाहिए, है ना? कोई प्राणी दुखिया रहा है तो उसको जाके हेल्प करनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, फिर हमारा चारित अंग जो है शुरू होता है ना? और जैसे चोरी नहीं कर रहे हैं, तो चोरी नहीं कर रहे हैं तो इसको वो वर्जित है, वारित अंग तो हो गया, लेकिन चारित अंग क्या है ना? दूसरों को चोरी करना का मतलब क्या है कि दूसरे की चीज तो हम नहीं ले रहे हैं। तो नहीं लेने से मात्र हो गया क्या? शील परिपूर्ण नहीं होता है। परिपूर्ण होने के लिए हमें चारित अंग भी यूज करना पड़ता है, उसकी भावना करनी होती है, उसकी
प्रैक्टिस करनी होती है, आचरण में लाना होता है, इसी अर्थ में वो चारित है, आचरित, आचरण में लाने का अर्थ में। तो चोरी नहीं करना है, दूसरों की चीज तो हमें नहीं लेना है, तो हमें क्या करना है कि हमने जो कमाया है वह क्या करना है, फिर दूसरों को देना है। मानिए क्या करना है, उस समय में हमें दान कर्म करना है ना। चोरी का अपोजिट क्या होता है, दान कर्म कर्म होता है। प्राणी हिंसा के अपोजिट क्या होता है, मैत्री होता है, करुणा होता है, मुदिता होता है, उपेक्षा होता है। व्यभिचार के अपोजिट क्या होता है, ब्रह्मचर्य होता है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, या फिर स्मृतिमान रहना, अप्रमादी रहना, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हम कितना अप्रमादित रह रहे हैं, दिन भर में हम कितने चीजों में लिप्त हो रहे हैं, दिन भर में हमें कितनी ये काम भोगों की चीजों में कितने लिप्त हो रहे हैं, हमारे थॉट्स कितने आ रहे हैं, काम भोगों की इच्छा आकांक्षाएं कितनी आ रही है। हाँ, भले ही वो वासना के रिलेटेड नहीं हो, लेकिन जो प्रमादित अवस्था है ना। आंखों से अच्छा रूप देखना, कानों से अच्छा ध्वनि सुनना, नाकों से अच्छा गंध सुनना, सूंघना, जीभ से अच्छा स्वाद चखना, और काया से अच्छा स्पर्श करना। हम भले ही करते नहीं है, लेकिन हमारे थॉट्स चलते रहते हैं कि मुझे अच्छा ये करना चाहिए, ये टेस्टी चीज खानी चाहिए, ये ऐसा ध्वनि सुनना चाहिए, ऐसा रूप देखना चाहिए, इस जगह पे जाना चाहिए, उस जगह पे जाना चाहिए, ऐसा बड़ा बड़ा गद्दिया लाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये प्रमाद में, एक ये भौतिक सुखों में क्या करते हैं, विचार करते हैं, भूत के या फिर भविष्य के, भविष्य काल के संदर्भ में, या फिर वर्तमान के संदर्भ में। तो वहां पे हमारा ब्रह्मचर्य जो है खंडित होता है। तो ब्रह्मचर्य का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है कि अप्रमाद, है ना। अप्रमाद माने कि प्रमाद हमें नहीं करना है, प्रमादित नहीं होना है, काम भोगों की चीजों में लिप्त नहीं होना है, काम भोगों को विचार तक नहीं लाना है। तो यह उसका चारित अंग होता है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ भी हम समझेंगे कि अवेयरनेस में रहते हैं हम, है ना, स्मृतिमान रहते हैं, तो वहां पे हमारा ब्रह्मचर्य परिपूर्ण होता है। उसके बाद होता है मूसावादा वीरमणि। मूसावादा वीरमणि में चार चीजें आती है ना। संपप्पलापा वीरमणि, व्यर्थ बड़बड़ नहीं करना है। पिसुणाय वाचाय वीरमणि, चुगली चाहड़ी नहीं करना है। भरुसाय वाचाय वीरमणि, मतलब कठोर कठोर वाणी जो है नहीं बोलनी है। और अ, चुगली नहीं करना है, चाहड़ी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, मुसावादा वीरमणि। तो इस प्रकार से है। ये अगर हम करेंगे तो हमारी, ये तो हम नहीं करते हैं, चुगली चाहड़ी नहीं करते हैं, चोरी नहीं करते, व्यभिचार की सॉरी, चुगली चाहड़ी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ये तो वारित अंग है। तो चारित अंग क्या होना चाहिए हमें, वो सम्यक वाचा का अंग डेवलप करना चाहिए। पॉजिटिव, पॉजिटिव माने कि क्या है, हमें बोलना भी है तो क्या बोलेंगे, जो सार्थक है वही बोलेंगे। किसी के साथ बात करनी है, तो बात करते वक्त क्या होता है कि हमारे कुछ तो भी इंटेंशन होते हैं, है ना। हमारे बात करने वक्त क्या होती है कि इंटेंशन होते हैं, तो वो इंटेंशन को हमें देखना होता है कि मैं किस कारण की वजह से इसके साथ बोल रहा हूँ। क्या लोभ से ग्रसित होकर बोल रहा हूँ, क्या मोह से ग्रसित होकर बोल रहा हूँ, क्या द्वेष से ग्रसित होकर बोल रहा हूँ। इस प्रकार से चेक करना है कि किस कारण की वजह से मैं ये बोल रहा हूँ इनके साथ, है ना। भले ही वो सत्य है, भले ही वो ये है, लेकिन हमारा कुछ भी उसमें स्वार्थ है क्या। तो इस प्रकार से चेक करना चाहिए। और बोलना भी है तो करुणा के साथ बोलना चाहिए, है ना। और मुदिता के साथ, मैत्री के साथ बोलना चाहिए कि उससे उसका भला हो, दूसरों का भला हो, है ना। हमेशा हमें क्या करना चाहिए, करुणापूर्वक वाणी हमारी होनी चाहिए, मैत्रीपूर्वक वाणी हमारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उस वाणी से दूसरे का सार्थ हो, है ना, दूसरे का मतलब अच्छा हो, भला हो, तभी हमें बोलना चाहिए। तो इससे हमारा वो चारित अंग परिपूर्ण होता है। उसके बाद होता है सुरा मेरे मज्जप ठाना वीरमणि सिखा समाधि में। तो इसके विपरीत क्या है, नशीली पदार्थ का सेवन तो नहीं करना है, लेकिन विपरीत क्या है कि हमें प्रमादित ठाना, प्रमादित जो स्थान है, प्रमाद में ले जाने वाली जो चीजें हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, परिस्थिति है, उसमें लिप्त नहीं होना है, उसमें हमें प्रमादित नहीं होना है। अभी तो अप्रमाद की भावना करनी है। अप्रमाद की भावना माने कि स्मृति की भावना, है ना। हमेशा स्मृतिमान रहना, अवेयरनेस में रहना है कि मेरे मन में किस किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, भविष्य के संदर्भ में, भूतकाल के संदर्भ में, राग से ग्रसित, द्वेष से ग्रसित, मोह से ग्रसित। तो हमें हमेशा चेक करना चाहिए, और हमें वर्तमान में स्थित होना चाहिए, है ना। तो ये पूरा परिपूर्णशील का अंग क्या होता है, एक समराइज करें तो स्मृति ही होता है। तो दिन भर में हमें स्मृतिमान रहना है। स्मृतिमान किस चीज के प्रति रहना है, हमारे चित्त के प्रति, है ना, और हमारे काया के प्रति। तो जो जो हम कार्य कर रहे हैं दिन भर में, तो दिन भर में जो कार्य कर रहे हैं उसमें हम स्मृतिमान रहना है ना। कपड़े धो रहे हैं, स्मृतिमान रह रहा है, नहा रहे हैं, स्मृतिमान रहना है
है ना। भोजन कर रहे हैं स्मृतिमान रहना है, चल रहे हैं स्मृतिमान रहना है। चल रहे हैं तो केवल चल रहे हैं, है ना। भोजन कर रहे हैं तो केवल भोजन कर रहे हैं। नहीं तो हम भोजन कर रहे होते हैं इधर और हमारे मन में थॉट्स होते हैं, या फिर मोबाइल सामने रखा हुआ होता है, घास खाते हैं मोबाइल। मतलब हमारा दो जगहों पे हमारा क्या हो रहा है, ये अवेयरनेस या फिर हमारा कॉन्सेंट्रेशन बंद हो रहा है वहां पे। कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन की साधना नहीं हो रही, मन एक 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 चित्त नहीं हो रहा है किसी एक आलम्बन पर। तो इसीलिए जो चीज हम कर रहे हैं केवल वही चीज हमें करना है। दिन भर में जो जो एक्टिविटीज हम जैसे है, हमें लगता है कि ये एक्टिविटीज कुछ काम की नहीं है, जैसे झाड़ू लगाना होता है, नहाना होता है, खाना खाना होता है, तो उस समय हम वो सबकॉन्शियसली करते हैं। सबकॉन्शियसली करते हैं तो इससे क्या होता है कि सबकॉन्शियस मन एक एक चीज करता है, हमारा थॉट्स अलग चीज करता है ना। हमें कुछ अलग विचार रहते हैं भूत भविष्य वर्तमान के। तो ये क्या होता है कि एक मिक्स मैच ये होता है, गड़बड़ होती है वहां पे। काया और चित्त का एक सूत्रपन नहीं होता है वहां पे। तो इसीलिए एक सूत्रता नहीं होने के कारण ध्यान नहीं लगता। ध्यान का अर्थ क्या है, आलम्बन के प्रति एक सूत्रता, है ना। तो इसीलिए जो हम काम कर रहे हैं वो परिपूर्णतः करना है ना। झाड़ू लगा रहे हैं तो केवल झाड़ू लगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो केवल खाना खा रहे हैं। कोशिश करना है कि खाना खाते वक्त मैं केवल खाना खाऊं, मेरे मन में कोई विचार नहीं आए, भविष्य के बारे में नहीं सोचे, भूत के के बारे में नहीं सोचे। जो खाना खा रहे हैं उसमें ही खाए। और खाना खाते वक्त भी क्या होता है कि कभी कभी लोभ उत्पन्न होता है, कभी कभी कुछ पसंद नहीं आता है तो द्वेष उत्पन्न होता है। तो चेक करना है कि हाँ ये उत्पन्न हो रहा है। शुरुआत में तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हमें अवेयर रहेंगे। तो अवेयर रहना मात्रा क्या होता है कि 50% हमारा समाधि का कार्य वहां पे कंप्लीट होता है। तो जब हम वो परिपूर्णतः अवेयर रहेंगे, दिन भर में चलते वक्त चल रहे हैं, है ना, केवल चल रहे हैं। जो जो कार्य हम कर रहे हैं, जॉब में भी है ऑफिस में भी है, तो केवल ऑफिस का काम कर रहे हैं, है ना। भविष्य के बारे में चिंता नहीं करनी, भूतकाल में के बारे में चिंता नहीं करनी। जो काम हम कर रहे हैं तो पूरी अच्छी तरह से वो काम करना है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो डिस्ट्रैक्टिव माइंड है वो बंद हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन होना बंद हो जाता है। उसको एक काम मिलता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उस पे मुझे फोकस करना है, ध्यान देना है। तो वही ध्यान है ना, जो चीज कर रहे हैं उसमें ध्यान देना। तो जब हम वो सेटिंग करते हैं तो वो हमें बहुत बेनिफिशियल होता है। जब 1 घंटे का सेटिंग करेंगे तो 1 घंटा आपका पूरा का पूरा स्मृति एक जगह पे रहेगी, क्योंकि उसको दिन भर में वो हैबिट हो गई है अभी। सबकॉन्शियस माइंड को हैबिट हो गई कि हाँ मुझे स्मृतिमान रहना है, वर्तमान में रहना है ना। तो ये चीजें करते वक्त हम क्या करते हैं समझो, जैसे खाना खा रहे हैं मन भटकेगा तो हाँ अवेयरनेस में लाना है कि अरे मैं तो खाना खा रहा हूँ। तो वो जो भटका हुआ मन है उसको एक जगह पे लाने के लिए हमें स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर स्मृति नहीं है तो एक जगह पे मन हम नहीं ला सकते। इसीलिए जितना हो सके उतना हमें दिन भर में स्मृतिमान रहना है। जितना हो सके उतनी जो टास्क है उन्हें हमें अवेयरनेस के साथ करना है। तो यही अवेयरनेस जो है सम्यक स्मृति हमें सम्यक समाधि की ओर लेके चली जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान में हमें लाभ होता है। तो हमें इस प्रकार से शील पालन करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, चारित्र करके, और फिर अवेयरनेस के साथ स्मृति का कार्य करते हुए हमें समाधि की ओर जाना है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य लाभ होगा।